सो हेलो गाइस। अभी हम जो क्लास 12th है उसकी बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं और हमें एक डिज़ीज़ के बारे में भी पढ़ना है। उसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक डिज़ीज़ है जो कि सेक्स लिंक रिसेसिव डिज़ीज़ है विच शोज़ इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम unaffected carrier female to some of the male progenies have been widely studied. In this disease, a single protein that is a part of a cascade of protein involved in the clotting of the blood is affected. तो इस डिज़ीज़ के बारे में हम जानने वाले हैं कि हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया एक कैसी डिज़ीज़ है, उसे समझते हैं। तो हीमोफीलिया एक ऐसी डिज़ीज़ है जो सेक्स लिंक डिज़ीज़ है। इस डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है कि एक जो मेल है या फीमेल है, इस डिज़ीज़ में उसको एक जो है क्लोटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है। तो जो मेल और फीमेल है उन्हें क्लोटिंग से लेकर डिसऑर्डर इस डिज़ीज़ में मिलता है, जिससे जब उनको इंजरी होती है तो क्लोटिंग से लेकर उनको डिसऑर्डर पाए जाते हैं। जब उनको कभी भी चोट होगी, इंजरी होगी, तो जो उनका जब ब्लड निकलेगा तो उसको क्लोट होने में टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू ए नॉर्मल पर्सन। तो ये डिज़ीज़ इस तरह से क्लोटिंग डिसऑर्डर है इस डिज़ीज़ में कुल मिला के। ड्यू टू दिस डिज़ीज़ एन अफेक्टेड इंडिविजुअल a सिंगल कट विल रिजल्ट इन द नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। आ गई ना बात। इस डिज़ीज़ की वजह से एक सिंगल कट भी एक इंडिविजुअल को नॉन स्टॉप ब्लीडिंग तक ले जा सकता है। द हेट्रोजाइगस फीमेल यानी कि कैरियर फॉर हीमोग्लोबिन में ट्रांसमिट द डिजीज़ टू सन। तो जो हीमोफीलिया की जो फीमेल जो कैरियर है वो अपने सन को ये डिजीज़ पहुंचा सकती है, फैला सकती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द फीमेल becomes a hemophilic is extremely rarer because mother of such a female uh, has to be least carrier and then father should be hemophilic। फादर क्या हो सकता है? हीमोफिलिक, लेकिन मदर हीमोफिलिक नहीं हो सकती। अच्छा, मदर हीमोफिलिक क्यों नहीं हो सकती? कभी तुमने इसके बारे में विचार किया अभी तक कि भाई मदर हीमोफिलिक क्यों नहीं हो सकती? चलिए, एक क्वेश्चन है, इसका हम जवाब अभी देंगे। तो पूछा भी जा सकता है कि क्यों मदर हीमोफिलिक नहीं होगी, तो अभी जवाब मिलेगा इसका। और फादर जो है वो हीमोफिलिक हो सकता है अनअवेबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है। द फीमेल पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज द नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वॉज अ कैरियर ऑफ डिजीज। तो विक्टोरिया जो है वो भी क्या थी, इस डिजीज़ की कैरियर थी। क्वीन विक्टोरिया भी इस डिजीज़ की क्या थी, कैरियर थी। उनका पेडिग्री एनालिसिस भी दिया गया है अपने को, है ना। तो वो देख लेंगे अपन, पता चल जाएगा जब पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। उसमें हम पता लगा सकते हैं कि कैसे कैरियर, कौन सा कैरियर होता है, कौन सा कैरियर नहीं होता है। तो पेडिग्री एनालिसिस हम पढ़ेंगे, उसके लिए अगली वीडियो में देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस। तो देखो, अभी हीमोफीलिया की बात करते हैं और उसकी बात करते हैं जो अभी अपना एक क्वेश्चन था कि फीमेल क्यों हीमोफिलिक जो है नहीं हो सकती, मतलब, है ना। तो हम देखते हैं मदर हीमोफिलिक क्यों नहीं हो सकती, है ना। तो देखते हैं। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, थोड़ा इसे पीछे से अपन रिलेट करेंगे। तो हमें पता है कि जो फीमेल है वो क्या करती है, उस प्यूबर्टी के टाइम पर उसकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। अब मेरी बात तुम सुनो, क्या होता है कि हीमोफीलिया में 2 घंटे भी लग सकते हैं क्लोटिंग होने में, 24 घंटा भी लग सकता है। अगर 24 घंटा लगेगा तो तुमको सोचो कि अगर एक कंटिन्यूसली एक ब्लीडिंग होती जाएगी 24 आवर तक, तो उसको कितना ज़्यादा ब्लड का रिलीजमेंट हो जाएगा बॉडी से, जो कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और डेथ तक भी पहुंचा सकता है। फीमेल को क्योंकि हर महीने मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, जिससे उसके एंडोथीशियम जो लेयर है वो फटती है। तो हम कह सकते हैं कि फीमेल को ये प्रॉब्लम हर महीने होगी जो हीमोफिलिक होगी। तो भैया, हो सकता है कि अनटिल अनलेस जब तक वो कोई प्रिकॉशंस या इस पे प्रिवेंशन नहीं करती है तब तक तो उसके चांसेस है कि उसका ब्लड इतना जल्दी नहीं रुकने वाला है और उसकी वजह से उसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है। तो इसीलिए बोला गया कि बहुत रेयर चांसेस हैं कि एक फीमेल हीमोफिलिक मदर हो, है ना। तो इसके बहुत रेयर चांसेस है। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे हम किसी अगली डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो है सिकल सेल अनीमिया। So do subscribe and like.